ठाकुर जी और द्वारपाल की कथा। ये कथा श्री कृष्ण और उनके द्वारपालों जय विजय से संबंधित है, जो हमें भक्ति, विश्वास और कर्म के महत्व का संदेश देती है। कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। प्रारंभिक संदर्भ: कथा के अनुसार भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार पर जय और विजय नामक दो द्वारपाल नियुक्त थे। वे अत्यंत बलशाली और भगवान के प्रति समर्पित थे। उनकी सेवा भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय थी। कुमारों का आगमन एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। ये ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सदा बालक रूप में रहते थे। उन्होंने वैकुंठ के द्वार पर प्रवेश करना चाहा, परंतु जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। जय और विजय ने सोचा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और बिना अनुमति किसी को अंदर जाने देना उचित नहीं है। ऋषियों ने इसे अहंकार समझा और द्वारपालों से कहा, हम तो भगवान के भक्त हैं और उनके दर्शन के लिए आए हैं। तुमने हमें रोककर भगवान की भक्ति में विघ्न डाला है। शाप और भगवान का हस्तक्षेप। ऋषियों ने क्रोधित होकर जय और विजय को शाप दे दिया, तुम दोनों को अपने अहंकार का फल भुगतना होगा और 3 जन्मों के लिए असुर योनि में जन्म लेना होगा। ये सुनकर जय और विजय दुखी हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ये शाप तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो तुम 7 जन्म भक्त बनकर मेरे पास लौटोगे या 3 जन्म असुर बनकर मेरा विरोध करोगे और फिर मेरे पास लौटोगे। जय और विजय ने उत्तर दिया, भगवान, हम आपके दर्शन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, इसलिए हम 3 जन्म असुर बनकर जल्दी आपके पास लौटना चाहेंगे। असुर योनि में जन्म। पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। हर जन्म में भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर उनका उद्धार किया। कथा का संदेश। ये कथा ये संदेश देती है कि कर्म और भाग्य का प्रभाव भक्ति से कम हो सकता है। भक्त भगवान के समीप रहना चाहता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। साथ ही यह कथा ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी बड़े दोषी क्यों न हो जाएं। अंततः जय और विजय भगवान विष्णु के पास लौटकर अपनी सेवा में पुनः लग गए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि भक्ति और समर्पण के साथ कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है।